जो देशभक्ति के नाम पर भाजपा वाले कह रहे हैं ना, पहले कह रहे थे कि मंगलसूत्र चोर ले जाएंगे, अब कह रहे हैं सोना मत खरीदो क्योंकि वो देशभक्ति के लिए है। देशभक्त बन जाओ, सोना मत खरीदो। कल को कहेंगे कि खाना मत खाओ क्योंकि देशभक्ति इसी में है कि आप भूखे रहो। ऐसे ऐसे आइटम इस पार्टी में भरे पड़े हैं जो मैं कहूँगा कि उनके बारे में चर्चा करना ही गलत है। और प्रधानमंत्री जी उस मजाक के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री जी को उन बच्चों से बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को उस बच्चे के परिजन से बात करनी चाहिए थी। 22 लाख परिवार जिस सपने से टूट गए, एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मुझे लग रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि वो उन बच्चों के परिजनों से बात करते, भरोसा दिलाते कि ऐसा हो गया, बार बार नहीं होगा। आज के समय में आप कह रहे हैं कि पीएम को बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार युवाओं को कॉकरोच समान समझ रही है, तो क्या लगता है कि बात करना उनके लिए ठीक है, वो बात करना चाहते हैं? राजस्थान में 200 विधायक हैं और जिनमें से एक युवा विधायक मनीष यादव, जिन्होंने बच्चों और बच्चियों को प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, उनकी मेहनत की उड़ान भरी है, सफलता को सम्मान दिया है, जो कि हर विधायक नहीं कर पाता है। यानी कि सोच ही नहीं पाता है कि बच्चों और बच्चियों तक सोचना चाहिए, वो भी उन बच्चियों के लिए जिनके नंबर कम आ जाते हैं और उनको भी एक अवार्ड मिलता है, मोमेंटो मिलता है। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से, जो आपने सोचा 60% वाले को भी हम स्टेज पर बुलाएं या फिर उनके लिए भी हम उन लोगों को इकट्ठा करें जो उनको कहेंगे कि मोटिवेट करें? आइडिया तो बड़ा अलग सा सवाल आपने पूछ लिया। आइडिया मेरा खुद का अपना जीवन है। मैंने खुद ने भी जीवन में वो तमाम चुनौतियों का सामना किया है। भले ही मैं पढ़ाई में तो एवरेज ही रहा हूँ, अभी भी एवरेज ही हूँ, लेकिन जीवन का जो बहुत बड़ा संघर्ष मैंने समझा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सही टीचर्स मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, तो आप सही जगह पर चले जाते हो, आप सही डायरेक्शन में बढ़ते रहते हो। तो 60% वाले बच्चों को तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको उनकी प्रतिभा का सम्मान हो, उनको ये महसूस हो कि हम वाकई 60% लेकर के आए हैं, क्योंकि उनको कोई गिन नहीं रहा। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में उनकी कोई गिनती नहीं है। परिजन को लगता है कि मेरे पड़ोसी का बेटा 80% 90% लेकर के आया, तुम 60 लेकर के आए हो। मेरे टाइम में, मैं इनफैक्ट ये कहता हूँ, मैं 57% मेरा 10th में था, 57-58%। तो 58 भी बहुत मुश्किल था। मैं 58 था तो भी मुझे लग रहा है कि मैं गांव के उन 10-15 बच्चों में था, 15-20 में उनमें ही था 58 ला करके भी। जब 200 बच्चे गांव में 10th में पढ़ रहे हो, 200-300 बच्चे, उसमें भी आप 58 ला करके, तो आज 80, 90, 95, 98 यहाँ तक की परसेंटेज जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि असल मोटिवेशन उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गए, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलने के बाद हो सकता है आगे की छलांग लगा लें। आज बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स आए जिन्होंने अपने जीवन का संघर्ष जिया, अपने विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को चुना और सही जगह पर जाकर के आज वो अच्छे मुकाम पर आ गए। सही जगह का मतलब अच्छे डायरेक्शन, अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार की वजह से, अच्छी सोच की वजह से और अच्छे गाइडेंस की वजह से और अपने कमिटमेंट की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि ये आइडिया हमारा खुद का है और हमारे जीवन को जो हमने जिया है और हमने जो देखा है, रोज़ चुनौतियाँ देखते हैं और ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। जो 47% जो लेकर के आता है वो राजस्थान की सिविल सर्विसेज में आकर के चला जाता है। जो बच्चा सप्लीमेंट्री आता है वो RS बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि उन बच्चों को ज़्यादा मोटिवेशन है, तो उनको भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन। सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे सामने आप ही है कि आप MLA बन गए, 58% आपके मार्क्स आए। अब MLA में परसेंटेज हो जाता तो मुझे लग रहा है कि फिर तो मैं नहीं बन पाता। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जीवन एक चुनौती है, आपको लंबे समय तक इसको जीते रहना है और एवरीडे आपके सामने, प्रत्येक दिन आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी। मैं MLA हो गया तो ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण हो गया या मैं ऐसी जगह पर चला गया जब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे भी उन्हीं डिफ़िकल्टीज़, उन्हीं परेशानियों का सामना करना है, उन्हीं चुनौतियों को पार पाते जाना है। वही हमारे बच्चों के साथ है। लेकिन भूमि जी, विशेष बात जो है वो है कि आज बच्चे जिस दौर में हैं, आज AI का ज़माना है, आज ChatGPT का ज़माना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं कभी, मुझे इस बात में शर्म नहीं है, मैं जब सोशल मीडिया पर बैठ जाता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता कब टाइम चला गया। मैं खुद का बताता हूँ। तो बच्चों के साथ, बच्चे ऐसे दौर में हैं जब
हम परिजन, भले ही कोविड का टाइम आया जब ऑनलाइन जो एजुकेशन बढ़ी, आज बच्चे, उस समय मोबाइल सबके पास आ गए और आज बच्चे सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो ना केवल प्रतिभा सम्मान समारोह है बल्कि मोटिवेशनल ये आज ये प्रोग्राम भी हो सकता है कि बच्चों को किन किन बुरी आदतों से बचना है। आज स्कूल कॉलेज आप राजधानी में चले जाएं, बड़े शर्म की बात है कि सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही। आज खुले रूप से नशा बिकता है, नशे में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एमडी ड्रग्स बिकती है, स्मैक बिकता है, परिजन परेशान है। और बच्चे कहाँ से सीखते? स्कूल से, कॉलेज से। आज आप इस समय अगर ऐसे प्रोग्राम नहीं करोगे, ऐसे इवेंट्स नहीं करोगे, ऐसे ज़रूरी कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो पीढ़ी है वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, जाती रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे कार्यक्रम करने से वो सही डायरेक्शन में ही सब लोग आ इससे जाए। पहले भी कोई शाहपुरा में ऐसे कार्यक्रम हुए थे? इससे पहले वाले विधायक ने भी कुछ किया? निश्चित रूप से अपने अपने समय में सब लोगों ने सब कुछ किया होगा। हमने भी समय के साथ में, भले ब्लड डोनेशन हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, प्रतिभा सम्मान समारोह हो, हमने भी मेरे जो अपने राजनीतिक जीवन की जो अभी तक की जो जर्नी उसमें किया है, उन्होंने भी किया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अब ज़रूरत है। पहले मोबाइल नहीं था, पहले बच्चे माँ बाप के साथ बैठते थे, डिस्कशन करते थे, माँ बाप उनको पूछा करते थे। आज छोटे बच्चे अगर रोने लग जाते हैं तो माँ बाप खुद ही उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा मोबाइल से थोड़ा खेल लो, थोड़ा टाइम आप गेम खेल लो। तो ये बुरा दौर है, अलग दौर है, जब बच्चों को आज के इस वर्तमान को जो कल का भविष्य है, आज का वर्तमान, इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, सही गाइडेंस उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर बच्चा ले सकता है, लेकिन कई जानकारी फिर भी ऐसी हैं जो आपको इंडिविजुअल जो मिल सकता है वो आपको यूट्यूब से नहीं मिल सकता। जो आपको लाइव मिल सकता है, जो आपको एक मोटिवेशनल रोल मॉडल आपके सामने खड़ा है, वो आपके जीवन को दिशा दे सकता है, तो वो एक कंटेंट नहीं दे सकता। कुल मिला के गाइडेंस की हाँ, बहुत ज़रूरत है। और ऐसे कार्यक्रम हम नीचे के लेवल पर लेकर के जाएंगे। आने वाले समय में हम और नयापन इसमें कैसे ला सकते हैं, हम स्कूल टू स्कूल कैसे हमारे स्पीकर्स को बुला सकते हैं, कैसे असेंबली में रहते हुए हम नई चीज़ें, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नए जो है कोर्सेज ऐसे आए। भले ही आज बहुत सारी चीज़ें हैं, आज ज़रूरत है आज के ज़माने में, आज बच्चों में, क्योंकि आज का जो समय है, आज बच्चे जल्दी तनाव में आ जाते हैं। आप देखो, नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चे बैठे, 22 लाख परिवारों के साथ अन्याय हुआ। लेकिन जो बहुत अच्छा कर गए और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, आप इस बात को समझना, जो बहुत अच्छा कर गए, उनको पता था मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। प्रदीप मेघवाल एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है, लगातार वो एग्जाम्पल हैं जो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक टेस्ट सीरीज उनका अच्छा नहीं हुआ और वो मार्क्स अच्छा ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो उनको लगा कि मैं वो कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, तो वो तनाव में जा रहे हैं। तो तनावपूर्ण जीवन से दूर हो, और माँ बाप को, परिजन को भी ये समझना पड़ेगा कि सब बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब इंडियन क्रिकेट टीम में सब नहीं खेल सकते, इंडियन वॉलीबॉल टीम में सब सेलेक्ट नहीं हो सकते, इंडियन फुटबॉल टीम में सब सेलेक्ट नहीं हो सकते। सब पॉलिटिकल रूप से एक जगह पर, एक हाउस में जब इतनी जगह है तो उतना ही सब लोग रह सकते हैं, लेकिन अपने अपने फील्ड में रहते हुए अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बढ़ें और अपने जीवन का एक एम लेकर के जाए। जो सबसे बड़ा एम है कि हम अच्छा नागरिक बनूंगा, हमारे समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है उसको तय करूंगा, उसको सोचूंगा, उसको समझूंगा। और बुरे दौर में क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सरकारें अंकुश नहीं लगा पा रही है। हमारी जिम्मेदारी, हमारी यंग एमएलएज की विशेष जिम्मेदारी, क्योंकि हम उनके संपर्क में हैं। आज हम उस दौर में जो हम बुजुर्गों के भी बड़े कनेक्ट हैं, हम उन बच्चों के भी बड़ा कनेक्ट हैं, और अगर हम ऐसे इश्यूज नहीं उठाएंगे, जिम्मेदारी से नहीं उठाएंगे, तो हम अन्याय कर रहे हैं। मैंने अभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरे इससे लास्ट सेशन में लगाया कि हमारे यहाँ, हमारे राजधानी में, हमारे दिल्ली रोड पर नशा खुलेआम बिकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर बिकता है। पुलिस की टीम बनती है, फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। और कहाँ से आ रहा है धड़ल्ले से? कहाँ से? सरकार के नाक के नीचे, पुलिस के नाक के नीचे कैसे बिक रहा है? अगर आप अपने इन बच्चों को, वर्तमान को बचाना चाहते हो, तो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। अगर ऐसे नहीं उठाएंगे तो आज कितना बच्चा गिरफ्त में आ जाएगा। राजस्थान जैसे उड़ता पंजाब सबको पता है, तो राजस्थान और राजधानी की भी ऐसे हालात हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम ना केवल बच्चों को अच्छे कोर्सेज लेकर के अच्छी जगह पर जाएं,
बल्कि ऐसी आदतों से भी बचे, उन तमाम विषयों को लेकर के कार्यक्रम था। आने वाले समय में हम नीचे बच्चों के भविष्य की बात हो रही है तो विनोद झाकड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि वहाँ उदयपुर बाटी गए, उन्होंने बात भी करवाई राहुल गांधी जी से और उसके बाद 11 लाख रुपए भी इकट्ठे करे और अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली कूच कर देंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है शिक्षा मंत्री को। क्या कुछ कहेंगे इस पे कि दिल्ली कूच किया जाएगा, क्या वाकई में इस्तीफा ले लेंगे? देखिए, सबसे पहले एनएसयूआई का जो इनिशिएटिव था, जिम्मेदारी है हमारी छात्र संगठन होते हुए कि हम देश के छात्रों की आवाज़ बने। विनोद झाखड़ ने बहुत अच्छा कदम उठाया। वो एक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा, बखूबी निभाने का काम किया और एक ऐसे पीड़ित परिवार से देश की बहुत बड़ी मुखर आवाज़। और मैं तो मानता हूँ कि उस देश के प्रधानमंत्री जी को उन बच्चों से बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को उस बच्चे के परिजन से बात करनी चाहिए थी। 22 लाख परिवार जिस सपने से टूट गए, एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मुझे लग रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि वो उन बच्चों के परिजनों से बात करते, भरोसा दिलाते कि ऐसा हो गया, बार बार नहीं होगा, और वो साबित करके बताते, कार्रवाई करके बताते, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज के समय में को बात करनी पड़ी। आज के समय में आप कह रहे हैं कि पीएम को बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार युवाओं को कॉकरोच समान समझ रही है। तो क्या लगता है कि बात करना उनके लिए ठीक है, वो बात करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है, भले ही वो किसी की टिप्पणी हो, यंगस्टर को, नौजवान इस एनर्जी को, इस जो हमारे देश की संपदा है, जो नौजवान संपदा है, उसको कॉकरोच समझना और इस प्रकार की टिप्पणी करना, तो मैं उसके विषय में कहूँगा कि ये तो ऐसी टिप्पणी है जो हमारे सिस्टम का एक ऐसा सच उजागर करती है कि हमारे यहाँ पर नौजवान की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई वजूद उसका नहीं है। दूसरी तरफ आप मानेंगे तो आज देश में 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में 2.5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और बड़े लेवल पर पेपर यहाँ पर आया। और उसके बावजूद जो आप विनोद झाखड़ का जिक्र कर रहे थे कि वो दिल्ली कूच करेंगे, इस्तीफा, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली कूच करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, उनको आर्थिक मदद करें, उन परिवारों को संबल दें। लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद पे से इस्तीफा देना चाहिए, वो सरकार नहीं निभा रही। सरकार को लगता है कि 22 लाख परिवारों के साथ अन्याय हुआ ही नहीं, उनको वो 22 लाख परिवार नज़र ही नहीं आते, उनको वो देश नज़र ही नहीं आता जो इस देश के, जो इस संविधान से चल रहा है, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। वो उनको लगता है कि वो अपने और अपने व्यापारी मित्रों की चिंता, अपनी राजनीतिक दल की चिंता, कोरोना जैसी महामारी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, आज इतनी बड़ी पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। आज हमारे यहाँ पर, हम गांव देहात में रहते, चारे की कीमतें, जो पशुपालन का बड़ा क्षेत्र है, चारे की कीमतें आसमान छू रही है। उनको चिंता नहीं है, उनको चिंता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, उनको चिंता अपनी है, अपने व्यापारी मित्रों की, अपनी पार्टी की है, उसको बखूबी निभा रहे हैं। देश के प्रति वो चिंता से दूर हो गए। आज धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब ये पता हुआ और ये जब मान लिया गया कि पर्चा लीक हुआ है, और मैं तो कहूँगा 25 और 24 का भी पर्चा लीक हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेते हुए हटना चाहिए था। जब धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो प्रधानमंत्री जी को क्या फ़र्क पड़ेगा? जब धर्मेंद्र प्रधान जी ये महसूस नहीं कर पा रहे कि इस सिस्टम में बड़ा फेल्योर रहा है और मैं इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट को चला रहा हूँ और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं देश के सामने एग्जाम्पल पेश करूँ, तो देश के प्रधानमंत्री को, उनके लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा आम जनता को। मर रही है आम जनता, परेशान पीड़ित हो रहे हैं 22 लाख परिवार, परेशान पीड़ित हो रहा है देश का किसान, गरीब, मजदूर, जो आज जो आसमान छूती हुई महंगाई जा रही है। वो कहाँ है स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर के घूमती थी? रोज़ सिलेंडर की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के सामने सच आए, लेकिन उसके साथ में बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे जागरूक हों, बच्चे इश्यूज़ को लेकर के समझें। और ये भी कहना चाहता हूँ, भले ही हम मूवमेंट चलाए, लेकिन मूवमेंट जब तक सड़क पर नहीं चलेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। हमें मूवमेंट सड़क पर चलाना पड़ेगा, हमें सड़क पर आना पड़ेगा और सच को सच कहना, गलत को गलत कहना शुरू करना पड़ेगा। देश के प्रति हमारी नौजवानों की जो जिम्मेदारी है, हमें सुनिश्चित करना है। हमारे बुजुर्गों ने इस संविधान को, इस लोकतंत्र को बचाने में जो अपना जीवन लगा दिया, पीढ़ियाँ लगा दी, आज वो
संविधान और लोकतंत्र हम नौजवानों के भरोसे है। अगर हम इसको बचाने में फेल्योर साबित हुए और देश में ऐसी फिरका परस्त ताकतें बैठी रही जो देश को तोड़ना मरोड़ना, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना, तमाम एग्जाम्पल है। बस वेस्ट बंगाल इसका एग्जाम्पल है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में है जहाँ पर हमारे देश में सबसे बड़ा सिस्टम है कि लोकतंत्र चुनाव के आधार पर सरकारें चुनी जाएंगी, और जब सरकारें ही सही तरीके से नहीं चुनी जा रही, जब चुनाव आयोग ही अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहा, तो देश अच्छे हाथों में नहीं है, सही डायरेक्शन में। भाजपा तो कह रही है झालमुड़ी ने ये चुनाव जितवा दिया। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है, और भाजपा को कहने के लिए तो मुझे लग रहा है कि अब भाजपा तो चुनाव आयोग से ये भी कहना चाहती है कि मर्जी जो करा दो, ईवीएम हैक कर लो। भाजपा को तो लगता है कि देश ही वो हैं, भाजपा को तो लगता है कि हिंदू ही वो हैं, भाजपा को तो लगता है कि अंगुली पकड़ करके भगवान श्री राम को मोदी जी लेकर के जा रहे थे मंदिर में, क्योंकि उनको पता है कि देश में पहले धर्म था ही नहीं। उनको लग रहा है कि 80 के बाद में धर्म आया है। उनको तो पता है कि धर्म की परिभाषा ही वो है। तो भाजपा को कुछ भी लग सकता है। भाजपा का अपना एक एजेंडा है जो देशभक्ति के नाम पर भाजपा वाले कह रहे हैं ना। पहले कह रहे थे कि मंगलसूत्र चोर ले जाएंगे, अब कह रहे हैं सोना मत खरीदो, क्योंकि वो देशभक्ति के लिए है। देशभक्त बन जाओ, सोना मत खरीद। कल को कहेंगे कि खाना मत खाओ, क्योंकि देशभक्ति इसी में है कि आप भूखे रहो। ताली बजाओ, थाली बजाओ। देशभक्ति इसी में है कि गलत परंपराओं को अपनाओ। देशभक्ति इसी में है कि छूती हुई आसमान छूती हुई महंगाई को भी सराहो, और उसके बाद भी कहो कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। तो भाजपा कुछ भी कह सकती है। भाजपा तो एफसीन फाइल पर भी तालियां पीट रही है कि नहीं, एफसीन ये वो सब। ट्रंप जो कितने बार, 35 बार 36 बार, अब तो शायद 50-52 बार कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया, और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी सरेंडर है। नरेंद्र मोदी जी देश के हितों को लेकर के अमेरिका के आगे सरेंडर है, और जिसका भुगतान देश को करना पड़ रहा है। और बीजेपी को जो जिम्मेदारी, राजनीतिक दल तो पहले भी था। अटल जी भी इस देश में प्रधानमंत्री हुए। अटल जी का भी आज लोग जिक्र करते हैं कि वो हमेशा हाउस में कहते थे, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो हमेशा जिम्मेदारी से कहते थे कि पुरानी सरकारों ने जो किया है, मैं देश में सबका अपना अपना योगदान है। ये तो कहते हैं कि देश तो, वो कौन है वो जो अभिनेत्री हैं जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो कह रही हैं कि सही मायने में देश तो आज़ादी 2014 के बाद हुआ है, 14 में हुआ है। उससे पहले तो देश प्रतंत्र था। तो ऐसे ऐसे आइटम इस पार्टी में भरे पड़े हैं जो मैं कहूँगा कि उनके बारे में चर्चा करना ही गलत है, और ये देश के साथ अन्याय है। मजाक किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी उस मजाक के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो इस देश में वो ब्रांडिंग करते जा रहे हैं तमाम उन बातों की, तमाम उन कार्यक्रमों की, जिससे देश कैसे पीछे जाए, देश कैसे कमज़ोर हो, और उनके मित्र अडानी अंबानी कैसे मजबूत हो। बिल्कुल, देखिए आपने कई सारे मुद्दों पर बातचीत सुनी शाहपुरा विधायक मनीष यादव के साथ, जो कि युवा विधायक हैं। किस तरीके से शाहपुरा में कुल 5 कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें से 3 हो गए हैं। यहाँ पे बच्चों और बच्चियों का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा जा रहा है।